Good evening, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, Dr. Akhilesh Sharma. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। बेटी, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि जब हमारी कोई ब्लड वेसल्स के अंदर जब वो जो ब्लड बहता है, उस बहते हुए ब्लड का प्रेशर अगेंस्ट द वॉल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मींस मेरी जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड बह रहा है, उस ब्लड का जो प्रेशर वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। इंग्लिश में जो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है बेटा, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। मींस हमारी ब्लड वेसल की वॉल के अगेंस्ट में जो ब्लड का प्रेशर होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है उसका नाम है बेटा, नॉर्मली बीपी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, कई जगह उसको स्पेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। स्पेग्मोमैनोमीटर SPHGMO, स्पेग्मोमैनोमीटर। स्पेग्मोमैनोमीटर इज द बीपी एपरेटस। ठीक है बेटा, हमारे जो भी अब एक तो ये चीज क्लियर हुई, बीपी एपरेटस कौन सा है? स्पेग्मोमीटर। इसको हम बोलते हैं बेटा बीपी एपरेटस, जिससे बीपी मेजर किया जाता है। ये चीज समझ में आई आपके? इसके जो मेजरमेंट की जब बात करते हैं तो बेटा दो तरीके के प्रेशर इससे मेजर होते हैं। एक तो जो प्रेशर मेजर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टोलिक प्रेशर। और एक दूसरा जो मेजर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है बेटा, दो तरीके के प्रेशर हमारे बीपी के अंदर मेजर होते हैं, सिस्टमिक प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मींस कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल हुआ है, और डायस्टोलिक मींस वो फैला है। सिस्टोल प्रेशर का मतलब होता है बेटा कि जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलता है। ये एरोटा आगे बॉडी की डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड होके, ब्लड वेसल्स कैपिलरीज में डिवाइड होके ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है बेटा, एरोटा से जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होके जो निकलता है पोर्स के थ्रू, जिससे जो ब्लड प्रेशर मेजर होता है उसको बोलते हैं बेटा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ में आया? सिस्टोलिक मींस लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो प्रेशर के साथ ब्लड आता है, उस ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा लोएस्ट होता है एंड इज ए मेजर ऑफ द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। डायस्टोलिक प्रेशर मींस जब हमारा हार्ट डायलेट होता है, दोबारा जो हमारा ब्लड भरने के लिए मींस जो एट्रियम और लेफ्ट राइट एट्रियम से जो ब्लड आता है उसको भरने के लिए जो हमारा हार्ट डायस्टोल मींस जो फैलता है, रिलैक्स होता है, उसको बोलते हैं बेटा डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आया बेटा? हार्ट के अंदर ब्लड कौन लेके आता है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। और पंप आउट कहां से होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टोल मींस जो कॉन्ट्रैक्ट होकर जो ब्लड को पंप आउट करते हैं उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर मींस एट्रियम के अंदर ऊपर से जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एसबीसी आईबीसी। इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ में आया? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा लो रहेगा, क्योंकि उस दौरान वो डायलेट होता है तो ब्लड का फ्लो कम होगा तो प्रेशर कम होगा। जब हम एबनॉर्मल प्रेशर की जब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में एबनॉर्मल होता है, तो सबसे पहले जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है बेटा? 120/80 mm of Hg। mm of Hg बेटा नॉर्मली ये लिखना बहुत जरूरी है। कई बार कई लोग ये बोल देते हैं 120/80। ये क्या है 120/80? आपसे यदि कोई कभी ये पूछे कि ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, यू हैव टू से 120/80 mm of Hg इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। समझ में आया बेटा? आया समझ में? mm of Hg नहीं, mm की फुल फॉर्म क्या है? mm मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजियम, mm। तो mm of Hg समझ में आया? उसके बाद जब हम कंडीशन आती है, अब इसके अंदर एबनॉर्मल के अंदर दो चीजें आएंगी। एक तो होगा बेटा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मींस इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा? बीपी बढ़ रहा है। बीपी कितना बढ़ रहा है? 140/90 mm of Hg, या इससे ज्यादा बीपी बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरटेंशन। ठीक है बेटा? और हाइपोटेंशन जब हमारा बीपी
120 कहलाएगी हाइपोटेंशन। चीज समझ में आई आपको? सर बहुत होना चाहिए कि एक भी अगर बढ़ रहा है तो फिर हाइपरटेंशन कहेंगे। नॉर्मली जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी कम होना है, या दूसरा बढ़ेगा तो एक भी बढ़ेगा। अरे नॉर्मली यदि वेंट्रिकल से प्रेशर बढ़ रहा है तो डायस्टोल में भी उसका कम होगा। तो ये तो दोनों एक दूसरे की वो है ना, इक्वालिटी। ऐसा तो है नहीं कि एक बढ़ेगा दूसरा बिल्कुल ना बढ़े। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मींस थोड़ा बहुत तो एलिवेशंस तो आएगा ही। यदि हार्ट ने पूरा ब्लड पंप आउट कर दिया तो जितना पंप कराया उतना डायस्टोल में तो आएगा ही। तो नॉर्मली एवरेज ये चलता है। उसके बाद नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अब हमारे कौन कौन से फैक्टर्स ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो बेटा सबसे पहले तो हमारी एज ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है। एज हमारी ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है। ब्लड प्रेशर हमारे बच्चों के अंदर कम होता है और 45 से 50 साल की जब एज होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सेक्स का कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्लड प्रेशर जो मेल एंड फीमेल्स हैं, फीमेल के अंदर यूजुअली लोअर ब्लड प्रेशर पाया जाता है। फीमेल के अंदर यूजुअली लोअर ब्लड प्रेशर पाया जाता है। कई बार कई लोग ये बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। जैसे कई बार कई लोग सेक्सुअल ड्रग या कुछ सेडेशन के लिए या सेक्सुअल फीलिंग्स के लिए जो कई बार मेडिकेशंस ले लेते हैं, वो मेडिकेशंस डायरेक्ट हमारे कार्डियक लोड को बढ़ाती है और हार्ट बीट हमारी बढ़ा देती है। कार्डियक लोड बढ़ने से कई बार ऐसा होता है कि पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो बीपी बढ़ना, आपकी बहुत सारी मेडिकेशंस, आप एड्रेनलिन, एट्रोपिन आप इंजेक्शन लगाएंगे। एड्रेनलिन, एट्रोपिन क्या करता है? आपके हार्ट बीट को बढ़ाएगा। हार्ट बीट को बढ़ाएगा तो आपका जो बीपी फॉल हो रहा है वो बीपी बढ़ेगा। कई बार कई पेशेंट का बीपी डाउन होता जाता है, कंट्रोल नहीं होता। उस कंडीशन में उन्हें नॉरेड इन्फ्यूजन चलाया जाता है। नॉरेड मींस नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का इन्फ्यूजन मींस आईवी फ्लूइड चलाया जाता है। वो आईवी फ्लूइड क्या करेगा? हमारे हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करता है, पंप आउट करवाएगा। पंप आउट जब ब्लड होगा तो ब्लड प्रेशर आएगा, जिससे कि एक्टिविटी मेंटेन होगी। तो एड्रेनलिन और ये जो मेडिकेशंस है ये भी इफेक्ट डालती है हमारे। उसके बाद मेडिकेशन समझ में आई, सोडियम नाइट्रेट हो गई, नाइट्रोग्लिसरीन हो गई, ये हमारी मेडिकेशन अफेक्ट डालती है हमारे बीपी पे। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है बीपी बढ़ने में, घटने में। तनाव, कई लोगों का स्ट्रेस के अंदर तुरंत बीपी बढ़ जाता है। एक्सरसाइज के दौरान आपका बीपी बढ़ जाएगा। उसके बाद बीपी को मेजर करने के लिए एक बॉडी बिल्ड, ओवरवेट पर्सन का बीपी हमेशा हाई रहेगा। लोग स्लिम ट्रिम होने के लिए क्यों चाहत रख रहे हैं? क्योंकि ओवरवेट ना हो, बीपी मेंटेन रहे। मेडिकेशंस आपके बीपी को, नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है वो डिक्रीज कर देती है बीपी को। अरे कार्डियक अरेस्ट आता तो तुरंत उनको नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, वो क्या करती है? हमारी बीपी को फॉल करती है। हैमरेज होने से ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है। पेन होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते कौन कौन करता है? सबसे पहले एज, सेक्स, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, बॉडी बिल्ड, मेडिकेशन, हेमरेज और पेन। ये 8 कारण है। ये 8 कारण हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। चीज समझ में आई? उसके बाद ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स होने चाहिए? सबसे पहले तो बेटा आजकल तो क्या हो गया, बीपी अपरेटस डायरेक्ट आ गए कि डायरेक्ट आप कप में बांधो और बांधते बटन ऑन करो, वो बता देगा। डिजिटल बीपी अपरेटस आ गए। पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा, अभी थोड़े बहुत दिन पहले हमारे पास जो बीपी अपरेटस आता था वो एक तरीके से संदूक की पेटी की तरह रहता था, उसको यूं उठा देते तो वो ऊपर उठ जाता था। अच्छा हाँ, हाथ में कप बांधते थे। कप बांधने के बाद में हम यहाँ पर रेडियल पल्स फील करते थे कि रेडियल पल्स कहाँ आ रही है, जैसे यहाँ रेडियल पल्स आ रही है तो हम एक स्टेथोस्कोप लगाते थे। स्टेथोस्कोप लगा के जो उसका नीचे का जो अपना राउंड जो स्टेथोस्कोप का जो पार्ट जहाँ से हम पल्स लेते हैं, धड़कन सुनते हैं, उसको हम यहाँ रख देंगे। उसका नाम ही मैं भूल गया हूँ, बता दूंगा उसको क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जो स्टेथोस्कोप का जो नीचे का हिस्सा रहता है, चलो मैं बता दूंगा उसको। तो वो यहाँ पर हम बीचों बीच उसको रख देंगे। बेटा समझ में आ रहा है?
हम उसको यहाँ पर रख देंगे रेडियल पल्स फील करने के लिए। अब हम उस कफ को फिल करने के लिए प्रेशर डाल देंगे, फुलाते हैं उसको। फुलाने के बाद में एक टॉप लेवल तक हम देखते हैं उसमें जो नीचे से जो मार्कर जाता है वो मार्कर ऊपर तक पहुंच जाता है, मीन्स ये फुल चुका है पूरा। अब हम उसको थोड़ा सा लीक करते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर से गिरना स्टार्ट करता है, गिरना स्टार्ट करता है, गिरना स्टार्ट करता है। अब एक रेंज पे आके, जैसे किसी का बीपी 140 है तो वो 140 पे आके क्या करता है, 90 पे आके साउंड खत्म। तो उसमें हम मेजर क्या करते थे, जो साउंड आती है बड़ी स्लो साउंड आती है, सुनना पड़ता है 140/90 बीपी आके, हाँ मींस जहां से स्टार्टिंग हुई 140, जहां खत्म हुई वो 90, तो उसका बीपी हो गया 140/90। स्टेथोस्कोप को कान में लगा के जहां पर हम पल्स लेते हैं वहां रखना होता है। जो कफ जो हमने बांधा है वो कफ राइट साइड में होना चाहिए, मींस उसकी जो ट्यूबिंग है वो इधर की साइड हो। और उसको जब हम प्रेशर डालते हैं तो उसके बाद जब हम उसे लीक करते हैं तो जहां से साउंड स्टार्ट होती है वहां से जहां खत्म होती है उसको बोला जाता है बीपी। ठीक है, मैं आपको एक बार लाके बता दूंगा कि कैसे मेजर करते हैं। सर वो मैनुअल है आपके पास की वो है? मैनुअल तो घर पे रखा है मेरे, मैनुअल भी रखा है? मैनुअल आजकल मैनुअल ही चल रहा है, मैनुअल तो घर पे रखा हुआ है, लेके उसको ले आऊंगा, हम एक बार देख लेंगे सब लोग। स्टेथोस्कोप तो यही है, मैं बता दूंगा, स्टेथोस्कोप तो आप देख सकते हैं। इसके बाद बेटा वो कौन कौन से आर्टिकल चाहिए बीपी को मेजर करने के लिए, तो सबसे पहले तो भाई बीपी एपरेटस चाहिएगा, स्टेथोस्कोप चाहिएगा, और पेन पेंसिल और वाइटल चार्ट चाहिएगा जिसपे आप रिकॉर्ड कर सको, मेंटेन कर सको। अब प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर में सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि हाँ भैया हम आपका बीपी चेक करेंगे और हमें बीपी लेना है जिससे कि हम आपका शरीर के ब्लड प्रेशर को चेक करके आपको दवाइयाँ दे सकते हैं, तो हमें ब्लड प्रेशर मेजर करना होगा। वो कहेगा ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें हाथ धोना है, हाथ धोने के बाद सारे इक्विपमेंट कलेक्ट करने, ट्रे के अंदर रखना है। उसके बाद में चेक द वाल्व इज प्रॉपर्ली अटैच्ड द ट्यूबिंग एंड देयर इज नो क्रैक और लीकेज। हमारा जो वो देखना है हमें कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है किसी के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मर्क्यूरी कॉलम नॉब है वो सही काम कर रही है नहीं कर रही। पेशेंट को हम चेयर पे बैठने के लिए बोल जाएंगे, और ऑन द लेवल ऑफ हार्ट, जैसे यदि पेशेंट यहाँ बैठा है तो उसके हम यहाँ बांध के उसको कफ को करेंगे। ये नहीं मरीज नीचे लटक रहा है, ऊपर लटक रहा है, आप कैसी भी पोजीशन में बीपी ले रहे, कंफर्टेबल पोजीशन में स्टेथोस्कोप को ये नहीं कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर पेशेंट के स्पेग्मोमैनोमीटर को उसके लेवल पर रख के या कार्डियक लेवल पर रख के हम उसका बीपी मेजर करते हैं, तो बीपी सही आता है पेशेंट के हार्ट के लेवल पर। ठीक है बेटा, उसके बाद मर्क्यूरी कॉलम में पेशेंट को कफ बांध देना। बेटा कफ कई बार ये पूछा जाता है कि जो पेशेंट का कफ बांधते हैं वो कहां बांधते हैं, तो बेटा सुनना ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता होती। 1 इंच अबोव द एंटीक्यूबिटल फोसा ब्रेकियल आर्टरी, नहीं 1 इंच अबोव द एल्बो, 1 इंच, सुनो बेटा एंटीक्यूबिटल फोसा बोल दो उसको या डायरेक्ट सिंपल एल्बो बोल दो। 1 इंच अबोव, जैसे ये है हमारा एल्बो, इससे 1 इंच अबोव यहां तक वो आना चाहिए, इतने में हम वो कफ को बांध देते हैं। ठीक है बेटा, और सर उनका बच्चों का भी है? बच्चों का नॉर्मली थाई से लेते हैं, थाई से, हाँ बाकी ये नीचे 1 इंच अबव, हाँ नीचे भी बांध सकते हैं कफ को। जैसे कई बार ये होता है कि बच्चे का किसी के हाथ नहीं है तो कहाँ से भी पी लेंगे आप, जैसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, यदि किसी का हाथ नहीं है तो कहाँ से, नॉर्मली थाई से भी ले सकते हैं बीपी को, थाई पे आप उसको बांध देंगे, बीपी एपरेटस को नीचे से आप पल्स फील कर लेंगे, उसको बोलते हैं भाई। तो ये हमारा प्रोसीजर है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, डायरेक्ट एंट्री करनी है और हमें हमारे रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन कर लेना है। ये हमारा टॉपिक है बीपी। तो ब्लड प्रेशर के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, ब्लड प्रेशर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी, बीपी क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, बीपी का प्रोसीजर क्या है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। इसके साथ ही हमारा ब्लड प्रेशर का चैप्टर कंप्लीट होता है वाइटल साइंस के अंदर। बाकी की हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बता दें। थैंक यू सो मच।